कैपिटल वो अमाउंट होता है जो मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल। तो अगर कोई कंपनी में उसका मालिक जो पैसा लगाएगा तो उसको वो कंपनी क्या दिखाएगी, एज अ कैपिटल दिखाएगी। अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल लूं तो मुकेश अंबानी जी जो भी पैसा अपनी रिलायंस कंपनी में लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल कैसे डिफाइन होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मिस्टर राहुल है, वो एक ओनर है, उसने 4 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए। सपोज करो बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। ओके, अब रिलायबल पेन लिमिटेड के पास 4 लाख रुपए आ गए। अब वो एज क्या दिखाएगा, बुक्स में क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा बुक्स में एज अ कैपिटल, बिकॉज वो उसके मालिक ने डाले हैं। उसका मालिक कौन है, राहुल, उसने मुझे पैसे दिए हैं। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि हो सकता ना इसने लोन भी दिया हो। देखो, अगर कोई मालिक पैसा देता है विद इंटेंशन की बिजनेस का जो भी फायदा होगा, नुकसान होगा वो इसका, तो वो मेरा कैपिटल कहलाएगा। तो यहां पे कल रिलायबल पेन लिमिटेड को सपोज करो 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो पूरे का पूरा 20 लाख किसको मिलेगा, वो उसके मालिक को मिलेगा, मिस्टर राहुल को मिलेगा। मतलब जितना भी फायदा होगा ना बिजनेस को, वो किसको मिलेगा, उसके मालिक को मिलेगा। और बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो वो कहां दिखाएगी, जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो वो दिखाएगी, यहां पे दिखाएगी कैपिटल दिखाएगी। किसने दिया, सर नाम क्या है, राहुल। तो राहुल ने मुझे इतने पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 4 लाख रुपए दिए, और यहां पे वो कैश उसके पास 4 लाख रुपए आ गए। तो रिलायबल पेन लिमिटेड अगर बैलेंस शीट बनाएगा तो एज ऑन 31/3/2024 को उसके पास 4 लाख रुपए कैश आया। कौन लाया, मालिक लाया। तो मालिक जो भी पैसा लाता है उसका मैं नाम दे देता हूं कैपिटल दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, कैपिटल। तो कैपिटल राहुल कितना लाया, 4 लाख रुपए लाया। ओके, समझ में आया। दूसरा केस, अगर सपोज करो कि बिजनेस के पास 4 लाख रुपए आ गए, बिजनेस को और पैसों की रिक्वायरमेंट थी और उसने 3 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया। 3 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया तो 7 लाख रुपए आ गए बिजनेस के पास, 4 लाख मालिक लाया और 3 लाख रुपए लाया बैंक से लिया। अब आप बताओ कि यार ये कैपिटल है क्या, क्या 3 लाख रुपए कैपिटल है? नहीं, ये कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो, कल बिजनेस को अगर सपोज करो बिजनेस के पास 7 लाख रुपए आ गए, कल बिजनेस को फायदा हुआ 50 लाख का, तो वो 50 लाख किसके, बैंक को मिलेगा क्या? नहीं, बैंक को तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये पैसा वापस चाहिए फ्यूचर में और इंटरेस्ट चाहिए। पर कल फिर बिजनेस को फायदा 50 लाख का पूरा फायदा मिस्टर राहुल का होगा। तो यहां पे वो बिजनेस जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, बिजनेस जब बैलेंस शीट बनाएगा तो वो यहां पे दिखाएगा एज अ कैपिटल दिखाएगा कि भैया कैपिटल कितना है, 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए आया तो 4 लाख रुपए तो राहुल ने दिए। कितने दिए, 4 लाख रुपए दिखाएगा, एज अ कैपिटल दिखाएगा बिकॉज वो मालिक ने दिए। और बाकी के जो 3 लाख है वो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएगा। वो कोई भी हो सकती है, अपन बाद में पढ़ेंगे। वो मेरी लायबिलिटी है, तो दोनों लायबिलिटी। मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 7 लाख रुपए आए तो मुझे 4 लाख राहुल को देने हैं, 3 लाख बैंक को देने हैं। बट मेरे बिजनेस को जो भी फायदा या नुकसान, अगर मेरे बिजनेस को कल नुकसान होता है 10 लाख का, पूरा नुकसान राहुल भरेगा। बट अगर मेरे बिजनेस को फायदा होता है तो भी राहुल को मिलेगा। इसको तो भाई साहब सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पे। सपोज करो 5% 15,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे मेरी दोनों लायबिलिटी है, इसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं कैपिटल भी बोलता हूं, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी जो मुझे ओनर के अलावा किसी को पे करना है, किसी को सैलरी पे करनी है, किसी को कुछ पे करना है, वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो फटाफट टेस्ट लूंगा आपका, मुझे बताओ उसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये मेरा टोटल एसेट्स है, ये मेरी टोटल लायबिलिटी है। अभी अपन ने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है, पर अपन बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि यहां पे बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ्ट लायबिलिटी, राइट एसेट। तो एसेट साइड का जो टोटल होगा वो हमेशा लायबिलिटी टोटल से इक्वल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एसेट और लायबिलिटी टोटल इक्वल नहीं होगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। जब अपन बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना तो हमेशा इक्वल की होगा, वो समझेंगे। तो ध्यान रखना, जो एसेट का टोटल होगा वो टोटल लायबिलिटी का होगा। तो अगर बिजनेस, मैंने आपको
आपको एक एग्जांपल करके भी बताया था, अगर बिजनेस के पास 4 लाख रुपए कैश आता है तो 4 लाख की लायबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनेगी। अल्टीमेटली टोटल आपका सेम रहेगा। तो एसेट का टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल का होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखवा भी चुका हूँ। एसेट कैपिटल क्या होता है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर मुझे कैपिटल निकालना है, ये 4 लाख निकालना है, यहाँ का टोटल कितना आ गया सर? 7 लाख आ गया। और कैश कितना आ गया? चलो कैश कितना आ गया? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए कैश आ गया। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कितना हो गया? 7 लाख रुपए कैश है, 4 लाख रुपए मेरे इंटरनल लायबिलिटी है, 3 लाख रुपए मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो अगर मुझे ये 4 लाख निकालने हैं तो ये कैसे निकाल सकता हूं? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा कैपिटल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा जो टोटल एसेट होता है वो होता है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना। मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, 7 लाख और 7 लाख। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं गलत। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं भैया, वो बोल रहा है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड, नहीं कैपिटल प्लस आउटसाइड होता है, ये भी गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यस मैंने यही तो बताया था। जो कैपिटल होता है वो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, 7 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। तो ये मेरा सही आंसर आ रहा है, ये सही है। आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, नहीं। आउटसाइड लायबिलिटी क्या एसेट प्लस कैपिटल होगा? नहीं। आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस इंटरनल माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये है, इसको आप कोई भी डिफाइन करो तो आंसर हो गया सी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये मुझे आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ, कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन कैश, नो, जरूरी नहीं है, वो कैश में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है, गलत। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, नहीं, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, गलत। कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म, कैश, गुड्स, यस इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म। अमाउंट गिवन बाय बैंक टू द बिजनेस इफ लोन इज कैपिटल, नहीं, जो बैंक मुझे पैसा देता है लोन का वो कैपिटल कते ही नहीं है, क्लियर है। तो आंसर हो गया मेरा सी, कैपिटल कैश के। जो मेरा मालिक है वो मुझे कैश में दे सकता है, लैपटॉप भी दे सकता है, बिल्डिंग मेरे नाम कर सकता है, मेरे बिजनेस के नाम कर सकता है, इट कैन बी इनटू द एनी फॉर्म, क्लियर है, समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आ गया। सर ये ड्राइंग क्या होती है ये भी बताओ ना, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल। ड्राइंग, देखो ड्राइंग और कैपिटल में फर्क है, दोनों मैं अपने ओनर के लिए यूज करता हूं, कैपिटल भी ओनर के लिए, ड्राइंग भी ओनर के लिए, पर दोनों में फर्क क्या है बताता हूं। देखो होता क्या है, ड्राइंग क्या होता है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड ऑफ बिजनेस फंड और कॉल्ड द ड्राइंग। होता क्या है, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बिजनेस है रिलायबल पेन लिमिटेड और उसका जो मालिक है वो राहुल है और उसने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाले एज अ फंड डाला, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो रिलायबल पेन लिमिटेड के पास जब 5 लाख रुपए आए वो उसके मालिक ने डाला, राहुल ने डाला, तो मैं एज अ कंपनी उसको एज अ कैपिटल दिखाऊंगा। अब क्या हो गया, राहुल को अर्जेंट कुछ प्राइवेट यूज के लिए अपने घर के खर्चे, घर की जो भी ग्रॉसरीज होती है या कोई घर के खर्चे होते हैं या घर के जो बच्चों की फीस होती है उसको पे करना है, अर्जेंटली पे करना है, सपोज करो 1 लाख रुपए पे करना है। तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपए अपने बिजनेस से ले लिए, अपने बिजनेस से लेके अपने जो बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दी। अब एक बात बताओ, मैं आपको बता चुका हूं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस और ओनर एक अलग अलग एंटिटी है। तो यहां पे बिजनेस के पास कितने रुपए आए थे, 5 लाख रुपए आए थे, तो मैं हूं बिजनेस, 5 लाख रुपए आए, तो अब वो 5 लाख रुपए मेरे हैं, मुझे 5 लाख रुपए मेरे मालिक को देने हैं, राहुल को। अब वो 1 लाख रुपए मालिक लेके गया है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने 10 दिन के लिए लेके गया है, तो अब वो प्राइवेट यूज के लिए लेके गया। अगर वो 5 लाख रुपए अगर मालिक लेके जाता और बिजनेस के लिए फर्नीचर लाता, बिजनेस के लिए एसी लाता, बिजनेस के लिए लैपटॉप लाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसने वो 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए खर्चा किया है अपने बच्चों की फीस देने के लिए, तो भैया मेरे लिए, मैं हूं
हूं बिगनर, मेरे लिए क्या है वो एक ड्राइंग है, मैं हूं बिगनर, तो मैं क्या उसको दिखाऊंगा कि भैया मेरा मालिक पैसे लेके गया, तो मैं उसको बुक्स में एज अ ड्राइंग दिखाऊंगा। तो जब भी कोई मालिक अपने बिजनेस से पैसे लेके जाता है फॉर पर्सनल और द प्राइवेट यूज, तो बिजनेस उसको क्या दिखाएगा, एज अ ड्राइंग दिखाएगा। तो अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो सपोज करो कि ये मेरा एसेट है, ये मेरी लायबिलिटी है, तो भैया जो राहुल ने जो मुझे पैसे दिए वो मेरा मालिक है, उसने 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, मेरे पास कैश कितना आया, 5 लाख रुपए। अब वो क्या किया, वो 1 लाख रुपए राहुल लेके चला गया, उसको बच्चों की फीस पे करनी थी, उसने कहा मैं 15-20 दिन में पे कर दूंगा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे यहां से 1 लाख माइनस हो गए, मैं हूं बिजनेस, तो मेरे यहां से तो 1 लाख रुपए माइनस हो गए, पर वो कौन लेके गया, मालिक लेके गया। तो जब मुझे कोई मालिक से पैसे लेने होते हैं, जब वो प्राइवेट यूज के लिए लेके जाता है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, ड्राइंग दिखाऊंगा, और ये मेरे लिए एसेट है, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरा मालिक मुझसे 1 लाख रुपए लेके गया, तो मैं एक अलग एंटिटी हूं, तो मैं उसे 1 लाख रुपए फ्यूचर में लूंगा। मुझे जब कोई चीज लेनी होती है किसी से, तो वो मैं एसेट दिखाता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा कि मुझे मेरे मालिक से, राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं। तो जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं, तो वो 1 लाख रुपए जो लेने हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, मालिक का लेना है, तो वो मेरा ड्राइंग कहलाएगा। तो हमेशा क्लियर रखना, ये कैपिटल और ड्राइंग दोनों मेरे मालिक के लिए यूज होते हैं। कैपिटल जब मालिक पैसे देता है, और जब मालिक पैसे कुछ टाइम के लिए लेके जाता है, कोई प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ड्राइंग बोलता हूं। और ड्राइंग हमेशा मेरा एसेट में दिखाता है। तो जब मेरा मालिक 1 लाख रुपए लेके गया बिजनेस से, तो वो क्या दिखाएगा, एज अ ड्राइंग दिखाएगा। क्लियर है। तो ड्राइंग की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई बिजनेस हो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, तो पेमेंट ऑफ हाउस रेंट ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस फंड इज अ ड्राइंग। बिजनेस अपने मालिक के घर का खर्चा नहीं देगा, वो ड्राइंग होगा। पेमेंट ऑफ ओनर डॉटर की स्कूल की फीस बिजनेस फंड में, वो भी क्या है, मेरी ड्राइंग होती है। एक क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं। बिजनेस ओनर नितिन ने अपने डॉटर की स्कूल की 75,000 रुपीज कैश में पे कर दी बिजनेस फंड में। कैन यू टेल मी द अकाउंटिंग अप्रोच। एक बात बताओ, बिजनेस का पैसा बिजनेस का है, मालिक अपनी बच्ची की फीस बिजनेस का फंड कैसे यूज कर सकता है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, एज अ ड्राइंग दिखाऊंगा। ड्राइंग दिखाऊंगा बुक्स में, मैं अपनी बुक्स में ड्राइंग दिखाऊंगा। मैं मतलब रिलायबल पेन लिमिटेड जो मालिक है, तो जो बिजनेस है वो 75,000 रुपीज क्या दिखाएगा, एज अ ड्राइंग दिखाएगा कि नितिन से पैसे लेने हैं। ठीक है ना, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग। एक बात बताओ, विड्रॉवल मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पेइंग द ऑफिस एक्सपेंडिचर। बिजनेस का फंड बिजनेस के लिए यूज हुआ, ड्राइंग नहीं है। विड्रॉविंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पेइंग द पर्सनल हाउस रेंट, ये मेरा ड्राइंग है। विड्रॉविंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर परचेजिंग अ लैपटॉप फॉर बिजनेस, ये मेरा ड्राइंग नहीं है, तो मेरा बिजनेस का खर्चा है। विड्रॉविंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ पियोन की सैलरी, ये भी मेरी ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ये भी मेरा ऑफिस का खर्चा है। ये बी वाला मेरा ऑफिस का खर्चा नहीं है, पर्सनल हाउस रेंट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ड्राइंग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।